आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डार्क और सच्ची घटना में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, किसी के अपने ही घर में बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे विज्ञान या कोई भी लॉजिक ना समझा सके। आज हम एक श्राप के एनाटॉमी को डिकोड करने वाले हैं, एक ऐसी खौफनाक कहानी जो हर कदम पर आपके दिमाग को सुन्न कर देगी। मतलब क्या होता है जब एक अजीब सी तड़पाने वाली बीमारी असल में कोई बीमारी हो ही ना। क्या हो अगर ये एक सोची समझी बेहद खौफनाक और शैतानी साजिश हो। हम आज जो कहानी डिकोड कर रहे हैं वो इसी डार्क रियलिटी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां दर्द की कोई मेडिकल दवा काम नहीं आती। ओके, तो चलिए सीधे इस कहानी में घुसते हैं। सब शुरू होता है अनामिका नाम की एक आम कॉलेज स्टूडेंट से। अचानक से एक नॉर्मल दिन खौफ में बदल जाता है। अनामिका खुद को एक अंधेरे कमरे में लॉक कर लेती है। खाना पीना एकदम बंद। पूरे कमरे में कोई रोशनी नहीं, बस एक सिंगल मोमबत्ती जल रही है। ये वो वाली बेचैन कर देने वाली खामोशी है ना, जो किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होती है। और फिर अगली सुबह हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं कि रूह कांप जाए। उसके पिता का सब्र टूट जाता है और वो फाइनली दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर का नज़ारा पूरी तरह हैरान करने वाला। अनामिका एक काले क्रेयॉन से पागलों की तरह कुछ ड्रॉ कर रही है और फिर वो लिटरली उस कागज़ को ही चबाने लगती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। ये सब इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दरवाज़ा बंद होते ही अंदर से शावर चलने की आवाज़ आती है और उसके तुरंत बाद आती है एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख। जब परिवार बदहवास होकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है तो जो नज़ारा सामने था वो अकल्पनीय था। अनामिका फर्श पर गिरी थी और शावर से खौलता हुआ उबलता पानी उस पर गिर रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जलकर लाल हो चुका था। अब ये चीज़ बहुत साफ तरीके से दिखाती है कि हालात कैसे एकदम से पलट गए। कुछ ही दिनों पहले जो लड़की इतनी वाइब्रेंट, खुशमिजाज और खूबसूरत थी, वो अब हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है, पूरा शरीर छालों से भरा हुआ, बिल्कुल किसी सूखी बेजान लकड़ी की तरह। सच कहूं तो ये कोई नॉर्मल डिप्रेशन या मानसिक बीमारी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी चेतना ही छील दी गई हो। हॉस्पिटल में उस असहनीय दर्द के बीच अनामिका अपनी माँ से जो कहती है, वो इस पूरी घटना का सबसे भयानक मोड़ है। उसने कहा, मैं नहीं जानती कौन, लेकिन कोई मुझे मारना चाहता है। आसान मौत नहीं, वो चाहते हैं कि मैं तड़प तड़प कर मरूं। ये किसी का वहम या भ्रम नहीं था। अनामिका को ये रियलाइज हो चुका था कि ये जो भी है एक सोची समझी यातना है। उसे लिटरली ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में अनगिनत पिन चुभा रही हो। और फिर जो हुआ उसने तो क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी। किसी अदृश्य शक्ति के कंट्रोल में आकर, या यूं कहें कि एक गहरे ट्रांस में, अनामिका अचानक बिस्तर से उठती है। वो पास रखा एक फ्रूट नाइफ उठाती है और बेहद बेरहमी से अपने ही छालों वाले शरीर पर वार करने लगती है। और फाइनली इसी दर्दनाक तरीके से तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। लेकिन रुकिए, खौफ का अंत उसकी मौत के साथ नहीं होता। जब अनामिका की माँ अंतिम विदाई के लिए उसके पुराने कपड़े निकालती है तो उन्हें वहां एक बहुत ही डरावनी चीज मिलती है। कपड़ों के बीच छिपी एक काले रंग की गुड़िया। इस गुड़िया में अनगिनत पिन चुभी हुई थी और जैसे ही माँ ने उसमें से एक पिन निकाली, उसमें से ताज़ा खून टपकने लगा। जी हाँ, एक वूडू डॉल। कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, ये प्योर जानलेवा काला जादू था। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर अनामिका जैसी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट पर कोई इतना भयानक कैलकुलेटेड टॉर्चर क्यों करेगा? ऐसा क्या हुआ था जिसने किसी के अंदर इतनी भयानक नफरत भर दी कि वो इस हद तक चला जाए? इस गहरे रहस्य को डीकोड करने के लिए हमें पास्ट में जाना ही होगा। एक दुखद अतीत और असली खलनायक का पर्दाफाश। चलिए देखते हैं कि आखिर 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। आइए देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे बिल्डअप होता है। 1 साल पहले मेहुल नाम के एक बहुत ही सीधे साधे स्टूडेंट ने अनामिका को प्रपोज किया और बदले में अनामिका ने क्या किया, उसने पूरे कॉलेज के सामने उसका बुरी तरह मजाक उड़ाया। खैर, कुछ समय बाद अचानक अनामिका का मेहुल को कॉल आता है। वो बहुत घबराई हुई थी, मदद की भीख मांग रही थी।
मेहुल अपना सारा अपमान भूलकर उसे बचाने पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि ये तो एक खौफनाक जाल था। वहां अनामिका नहीं बल्कि एक अनजान इंसान की लाश पड़ी थी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है जो इस पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देता है। जिस अनामिका को हम अभी तक एक बेचारी विक्टिम मान रहे थे ना, वो असल में एक बेहद क्रूर अपराधी थी। उसने खुद एक मर्डर किया था और खुद को बचाने के लिए उस मासूम मेहुल को वहां बुलाया, और फिर बड़ी ही चालाकी से हंसते हुए मेहुल की उस लाश के साथ फोटो खींच ली। उसने उस बेगुनाह को एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया जो उसने कभी किया ही नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो न्याय के नाम पर एक बहुत ही भद्दा मजाक था। पुलिस मेहुल को ले गई, वो जेल में चीखता रहा, बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिस्टम ने उसकी एक न सुनी। जेल की सलाखों के पीछे उस मासूम की जिंदगी नर्क बन गई। वो इतनी गहरी निराशा में डूब गया कि अपने ही बाल नोचने लगा। धीरे धीरे वो पूरी तरह पागल हो गया और फाइनली बिना किसी जुर्म के उस कालकोठरी के अंधेरे में हमेशा के लिए अकेला ही तड़प तड़प कर मर गया। अब इस पॉइंट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है वो है कर्मों का एक डार्क बैलेंस। जरा सोचिए, एक तरफ मेहुल था, बिल्कुल मासूम, जिसे जेल की कोठरी में पागल होने के लिए छोड़ दिया गया, और दूसरी तरफ अनामिका, जो असल में गुनाहगार थी और जिसके साथ उसके ही घर में उन अदृश्य पिनों और खौलते पानी से भयानक टॉर्चर हुआ। दोनों की तड़प बिल्कुल एक जैसी थी, है ना? दर्द असहनीय था, लेकिन उनके पीछे की वजहें एकदम अलग। मेहुल की इस दर्दनाक मौत के बाद उसकी बूढ़ी माँ बिल्कुल अकेली रह गई। उनके पास गहरे दुख, आंसुओं और एक खालीपन के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब उस बेबस माँ ने अपने बेगुनाह बेटे का अंतिम संस्कार किया ना, तो उस अथाह शोक ने एक खौफनाक रूप ले लिया। उन्होंने उस लड़की के खिलाफ एक भयानक सुपरनैचुरल प्रतिशोध की कसम खाई, जिसने उनके हंसते खेलते बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। और वहीं से जन्म हुआ उस काले जादू और उस खूनी वूडू डॉल का, जो हमने शुरुआत में देखी थी। अनामिका की दर्दनाक मौत के बाद उस तड़पती हुई माँ के शब्द कुछ ऐसे थे: मैंने तुम्हें तड़पाकर मारा है, जैसे मेरा बेटा मरा था। आज उसके मरने के बाद मेरे बेटे की आत्मा को फाइनली शांति मिलेगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक माँ के असीम दर्द और उसके भयानक बदले की सबसे डरावनी गूंज है। एक ऐसा बदला जिसने अनामिका को चुन चुनकर वही दर्द दिया जो मासूम मेहुल ने जेल की दीवारों के बीच सहा था। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड में आ गए हैं। मैं बस एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या कर्मों का ऐसा हिसाब इतनी अकल्पनीय क्रूरता को सही ठहरा सकता है, या फिर बदला हमें बस एक अंधेरे से निकालकर दूसरे अंधेरे में धकेल देता है और जाने अनजाने में एक नया राक्षस पैदा कर देता है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इंसान की फितरत और न्याय की परिभाषा पर एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया।